हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 20 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का तीसरा कंट्री कौन सा बनेगा? तो यह बनेगा भारत, और भारत के मिशन का नाम होगा मंगलयान 2, मंगलयान द्वितीय, और इसमें रॉकेट यूज किया जाएगा LVM-3। ये इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है, और भारत का जो सबसे पहला मंगल मिशन था उसका नाम था मंगलयान। तब हम मंगल ग्रह के ऑर्बिट तक पहुंचे थे, और ऐसा करने वाले हम एशिया के पहले और दुनिया के चौथे कंट्री बने थे। बट अगर बात करें लैंडिंग करने की, तो ऐसा करने वाले अभी तक दो देश हैं, अमेरिका और चाइना, और तीसरा बनेगा भारत। हाल ही में खबरों में रही सिंकुला सुरंग, ये 4.1 किलोमीटर की है, और ये मनाली को लेह से जोड़ेगी। मनाली से लेह तक का डिस्टेंस है अभी 355, इसको 60 किलोमीटर से कम करके ये सुरंग बना देगी इस रास्ते को 295 किलोमीटर का। और ये सुरंग दुनिया की सबसे ज्यादा हाइट पर बनेगी, ये बनेगी 15,800 फीट पर। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बन जाएगी। तो इसका निर्माण करेगा ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 1960 में, 7 मई 1960 को। और अभी इसके डीजी हैं रघु श्रीनिवासन, और ब्रो हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। हाल ही में मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था साहित्य से। हाल ही में दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है जिसने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए? तो यह बन गया है वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास पहले 6 ग्लेशियर थे, बट 2011 तक आते आते इसने अपने 5 ग्लेशियर खो दिए, और लास्ट ग्लेशियर बचा था ला कोरोना, वो भी अभी डिसअपियर हो चुका है। वेनेजुएला की बात करें तो ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, और वेनेजुएला ने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए। इसकी जानकारी दी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, जो बना था 1950 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। हाल ही में खबरों में रही कंवर झील किस राज्य की एकमात्र रामसर साइट है? तो ये है बिहार की पहली और एकमात्र रामसर साइट है कंवर झील, जो क्लाइमेट चेंज के कारण सूखी पड़ रही है। इसके कारण जो प्रवासी पक्षी आते थे उनकी संख्या में भी भारी कमी देखी गई है। और बात करें अगर रामसर साइट की, तो भारत में टोटल रामसर साइट है 80। कितनी? 80। और रामसर कन्वेंशन पर साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और ये रामसर एक जगह है कहां पर? ईरान में। हाल ही में भारतीय सेना ने कहा उच्च ऊंचाई यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की? तो यह की है लद्दाख में। और भारतीय सेना ने इस साल आर्मी डे, जो मनाया जाता है 15 जनवरी को, इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था इस बार लखनऊ यूपी में। और हमारी सेना के CAOS कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये है मनोज पांडे। और वाइस चीफ कौन है? तो वो है उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में किस देश की सरकार ने 10 साल का ब्लू वीजा लॉन्च किया? तो ये किया है UAE की सरकार ने, और ये उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरह का योगदान दिया है। हाल ही में कौन सा संगठन 5 जून को होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी कि पर्यावरण दिवस? तो 5 जून को फ्लोइंग टुवर्ड ए प्लास्टिक फ्री फ्यूचर को लॉन्च करेगा। तो ये करेंगे 2 संगठन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो बना था 1982 में। कहां पर है ये है देहरादून उत्तराखंड में। और दूसरा संगठन है सोशल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज। हाल ही में वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया गया? तो इसको मनाते हैं 18 मई को। और वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? तो वो होता है 1 दिसंबर को। और इसमें जो एड्स होता है उसमें वायरस कौन सा होता है? वो होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम।
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और दुनिया में सबसे ज्यादा एड्स के मामले कहां पर हैं? तो एड्स के सबसे ज्यादा पेशेंट हैं साउथ अफ्रीका में। बात करें अगर टीबी की, तो टीबी के सबसे ज्यादा मामले आते हैं भारत से। पहले पे है भारत, दूसरे पे है इंडोनेशिया, तीसरे पे है चाइना। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने कहां पर अपना पहला शैक्षणिक स्तर 2024-25 शुरू किया? तो यह किया है अबू धाबी में। अबू धाबी कैपिटल है यूएई की। और बात करें अगर आईआईटी की, तो भारत में टोटल आईआईटी है 23। पहली आईआईटी बनी थी आईआईटी खड़गपुर। खड़गपुर है वेस्ट बंगाल में। और ये आईआईटी कब बनी थी? ये बनी थी 1951 में। और बात हो रही है अगर आईआईटी की, तो वो कौन सी आईआईटी थी जिसने विदेश में कैंपस खोला था पहली बार? तो पहली बार खोला था आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने कहां पर? जंजीबार में। जंजीबार है तंजानिया में। और आईआईटी मद्रास अपना नया कैंपस खोलेगा कैंडी में। कैंडी कहां पर है? यह है श्रीलंका में, यह भी याद रखना। और एक याद रखना आपको, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में यूपी गवर्नमेंट के साथ सहयोग किया है। और ये आईआईटी हमारे शिक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान हमारे कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। और अभी थोड़े दिन पहले भारत का सबसे बड़ा कौशल विकास प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसका नाम था इंडिया स्किल्स। इंडिया स्किल्स 2024। ये कहां पर शुरू हुआ? तो ये हुआ है दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है द्वारका। द्वारका में यशो भूमि बनी हुई है। तो यशो भूमि में इसका आयोजन हुआ। और इस कंपटीशन में जो विनर होंगे उनको जाने का मौका मिलेगा वर्ल्ड स्किल प्रोग्राम में, जो होगा इस साल नीस शहर में। नीस है फ्रांस में। और नीस में ही होगी अगले साल यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस जिसको हेड करेंगे दो देश, फ्रांस और कोस्टा रिका। तो आंसर है इसका अबू धाबी। हाल ही में एंड्रेस प्लेनकोविक किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? एंड्रेस प्लेनकोविक ये तीसरी बार पीएम बने हैं क्रोएशिया के। और ये क्रोएशिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम भी हैं, ये भी याद रखना। और क्रोएशिया की बात करें तो ये यूरोपियन कंट्री है। ये यूरोप के सेंटर में पड़ता है। ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल है जागरेब। जागरेब। और यहां पर मुद्रा चलती है यूरो। और बात करें अगर यूरोपियन यूनियन की, जो बना था 1 नवंबर 1993 को, 1993 को। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की। और अभी इसकी प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वोन डर लेन। उर्सुला वोन डर लेन, इनका संबंध है जर्मनी से। और ईयू में अभी टोटल मेंबर हैं 27, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका क्रोएशिया। हाल ही में हुए एल्रोडा कप 2024 में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो यह जीता है भारत की निखत जरीन ने। निखत जरीन ने जीता है इसको 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। निखत जरीन, इनका जन्म हुआ था निजामगढ़ में। निजामगढ़ अभी तेलंगाना का हिस्सा है। और ये एल्रोडा कप 2024 ये हुआ है अस्ताना में। अस्ताना कैपिटल है कजाकिस्तान की। और बात करें अगर इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन की, और एक होता है वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी है अमेरिका में। और यह बना था 1983 में। और वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर है पनामा सिटी में। पनामा सिटी कैपिटल है पनामा की। और भारत में जो बॉक्सिंग का फेडरेशन है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है अजय सिंह। अजय सिंह। तो आंसर है इसका निखत जरीन। हाल ही में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि साल 2023 में सबसे ज्यादा कमाई किस एथलीट ने की है? तो यह की है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनका संबंध है पुर्तगाल से। ये रहे हैं पहले नंबर पर। दूसरे पे रहे हैं जॉन राहम। जॉन राहम, इनका संबंध है गोल्फ से। गोल्फ से। और तीसरे पे रहे हैं मेसी।
मेस्सी, इनका संबंध है अर्जेंटीना से। और अभी थोड़े दिन पहले फोर्ब्स ने भारत में जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनकी भी सूची जारी की थी। उसमें पहले नंबर पे रहे थे मुकेश अंबानी, इनका संबंध है रिलायंस कंपनी से। दूसरे पे रहे थे गौतम अडानी, इनका संबंध है अडानी ग्रुप से जो बना था 1988 में। और तीसरे पे रहे थे शिव नडार, इनकी कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजी। ये बात हो रही है यहां पर इंडिया की। अगर बात करें वर्ल्ड की तो अभी थोड़े दिन पहले फोर्ब्स ने वर्ल्ड के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनकी भी एक सूची बनाई थी, जिसमें पहले नंबर पर रहे थे बर्नार्ड अर्नोल्ट, दूसरे पे रहे थे एलन मस्क, तीसरे पे रहे थे जेफ बेजोस और भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, इनका रैंक रहा था 9th। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन कहां पर होगा? तो यह होगा ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील में। और जो इससे पहले हुआ था 2023 में, यह कहां पर हुआ था? यह हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, जिसको जीता था स्पेन ने। विनर रहा था स्पेन। और फीफा विमेंस वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था? पहली बार हुआ था 1991 में। इसको सबसे ज्यादा बार जीता है अमेरिका ने। यहां पे बात हो रही है विमेंस की। अगर बात करें मेंस की तो मेंस में लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में। इसको जीता था अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने फाइनल में हराया था फ्रांस को। और यह कहां पर हुआ था? यह हुआ था कतर में। कतर में। और नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा 2026 में। कहां पर? 3 देशों में, मेक्सिको, कनाडा और यूएस में। और 2030 वाला होगा, यह भी होगा 3 देशों में, पुर्तगाल, मोरक्को और स्पेन में। और 2034 का होगा सऊदी अरब में। और मेंस वर्ल्ड कप पहली बार हुआ था 1930 में। 1930 में। इसको सबसे ज्यादा बार जीता है ब्राजील ने, 5 बार। 5 बार। और इसको ऑर्गेनाइज करता है फीफा। फीफा कब बना था? यह बना था 1904 में। 1904 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। तो आंसर है इसका ब्राजील। हाल ही में होने वाले T20 वर्ल्ड कप, ये इस साल पुरुषों के लिए होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, और महिलाओं वाला होगा बांग्लादेश में। तो T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की टीम का प्रायोजक कंपनी कौन सी होगी? तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड, इन दोनों टीमों की स्पॉन्सर कंपनी होगी नंदिनी डेयरी। कर्नाटका की एक कंपनी है जिसका नाम है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन। कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट नंदिनी के नाम से बेचती है, जैसे कि दूध हो गया, बटर हो गया, चॉकलेट होगी, घी हो गया, ये सारे प्रोडक्ट ये नंदिनी के नाम से बेचती है। तो ब्रांड का नाम है नंदिनी और कंपनी का नाम है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन। और ये कर्नाटका गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड की टीम को स्पॉन्सर करेगी नंदिनी डेयरी। इसके अलावा आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका, USA और श्रीलंका, इन तीनों टीमों को स्पॉन्सर करेगी अमूल कंपनी, भारत की अमूल कंपनी। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये कंपनी बनी थी 1946 में। 1946 में इसका हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में, और इसके फाउंडर थे त्रिभुवन पटेल। तो आंसर है इसका नंदिनी डेयरी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट कौन बने? तो ये बने हैं कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल। और एक होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दोनों अलग अलग हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये बना था 1961 में, और अभी इसके चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा, ये भी याद रखना। और अभी हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है DY चंद्रचूड़। और इनके जो पिताजी थे YV चंद्रचूड़, ये हमारे 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो आंसर है इसका कपिल सिब्बल। हाल ही में जापान ने किस कंट्री के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो यह किया है जापान ने अमेरिका के साथ मिलकर। जापान की बात करें तो कैपिटल है इसकी टोक्यो, और यहां पर अभी PM है फ्यूमियो किशिदा।
फूमियो किशिदा, और यहां पर मुद्रा चलती है येन, जापानी येन। और जापान के जो इनसे पहले पीएम थे जिनका नाम था शिंजो अबे। शिंजो अबे जापान की हिस्ट्री के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, जाक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो बनी थी 2003 में, इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में। तो आंसर है इसका अमेरिका। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किसके साथ समझौता किया? तो यह किया है प्यूमा कंपनी के साथ। प्यूमा ये जर्मन कंपनी है, अंडर आर्मर ये अमेरिका की कंपनी है, और एडिडास ये भी जर्मन कंपनी है, और नाइकी ये अमेरिका की कंपनी है। और ये जो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ है यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है आदिले सुमारीवाला, ये भी याद रखना, आदिले सुमारीवाला। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है कल्याण चौबे। और हॉकी इंडिया के अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है दिलीप तिर्के। और जो ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, अभी इसकी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है पीटी उषा। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्यूमा के साथ समझौता किया है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।